कि लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का किसी और के साथ जुड़ गया, उसको वो हजम नहीं हुआ, तंत्र करवाया। हर बार वो लड़की पुतले के माध्यम से उसके प्राइवेट पार्ट पे हमेशा वार करती। अगर आत्मा से बात करनी है तो मैं डायरेक्ट मैं करवा सकता हूँ, अगर कोई करना चाहता है। जो हमारी बेटी कभी बोल नहीं सकती वो अचानक बोलने लग जाती है, और वो पैदाइशी गूंगी थी। तंत्र में सबसे प्रभावशाली, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक मारण क्रिया है। मारण क्रिया जैसे तांत्रिक करते हैं वो एक हांडी के द्वारा करते हैं, जैसे एक छोटा मटका होता है मिट्टी का, उसके द्वारा करते हैं, और एक पुतले के माध्यम से करते हैं। किसी लड़की पे, किसी लड़के पे अगर वशीकरण हो गया तो सबसे पहले वो अपनी सुध बुध खो देगा, उसको कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ उसी को वो याद करेगी। मोहिनी वशीकरण देखो कि एक तो पारिवारिक जो लोग होते हैं, घर का लड़का या घर की लड़की कहने में नहीं चल रही है, गलत संगत में है, तो उसके ऊपर उन्हीं के परिवार वाले मोहिनी वशीकरण ही करवाएंगे, क्योंकि वो विदाउट साइड इफेक्ट का होता है। जिन है ना, ये देखो कि पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है। ये आज आपके साथ लग गया, मान लो कि मेरे साथ लग गया, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ लगा रहेगा और साथ में लेके जाएगा। जब तक हम उनके हिसाब से चलेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। मतलब अगर हमें किसी का बिजनेस बिल्कुल खत्म करना हो या किसी को बिल्कुल ही सड़क पे ला देना है, उसके सारे मतलब उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना है उसकी जिंदगी को, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये शमशान के द्वारा ये क्रिया की जाती है। कोई व्यक्ति मर गया तो कम से कम देख लो कि 12 दिन तक तो उसकी आत्मा घर के बाहर रहेगी। जिस घर का व्यक्ति मरा है उसके बाद वो प्रेत योनि में जा सकता है। ये कहानी है कल्पना या सच? भूत, प्रेत, आत्माएं, वशीकरण, पिशाचनी, ये सब जितना सुनने में लगता है उतना ही ज्यादा रियल में डरावना है। और इन सब राज से आज पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ है विक्रम तांत्रिक जी, जिन्हें इन सब चीजों की सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अपने गेस्ट का। नमस्ते सर। नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, महाकाल की कृपा से। तो सर ये प्रेत क्या होते हैं? प्रेत 2 प्रकार के होते हैं, प्रेत और भूत। प्रेत जो होता है जिसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में फांसी लगा के मर गया, वो किसी भी तरीके से मर गया है, जहर खा के मर गया, तो उनकी आत्मा किसी कारणवश इस पृथ्वी लोक में भटकती रहती है क्योंकि उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई मोह, घर से रिलेटिव, कोई परिवार से रिलेटिव, किसी चीज में अगर उनका मोह है तो उनकी आत्मा भटकेगी। और जो भूत होते हैं वो भूत भी देखो सेम टू सेम चीज होती है, पर वो एक हानि नहीं पहुंचाते। हानि पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रेत का है। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब कैसे पता लगाएं कि किसी इंसान के ऊपर प्रेत का साया है या भूत का? प्रेत और भूत में जो फर्क है कि अगर भूत किसी के पीछे है, ठीक, वो चीज हम चौराहे के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हैं, किसी मंत्रों के द्वारा, किसी टोने टोटके के द्वारा। और जो प्रेत होगा किसी व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ तो वो अपने साइड इफेक्ट उनके ऊपर डालेगा। चेहरा उनका काला पड़ेगा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनेंगे, डार्क सर्कल होते हैं ना, वो चीज बनेगी, देखी जाएगी। और खाना पीना उनको शरीर को लगेगा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। क्योंकि वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को तोड़ता रहता है और पल पल मारता है, वो एक प्रेत का काम है। तो कोई इंसान मरने के बाद तुरंत ही प्रेत बन जाता है? जी बिल्कुल नहीं बनता। मरने के बाद कोई व्यक्ति मर गया तो कम से कम देख लो कि 12 दिन तक तो उसकी आत्मा घर के बाहर रहेगी। जिस घर का व्यक्ति मरा है उसके घर के बाहर उसकी आत्मा रहेगी। उसके बाद वो प्रेत योनि में जा सकता है, तुरंत ही नहीं बन सकता प्रेत। तो क्या गुरुजी हम किसी भूत प्रेत के साथ कनेक्शन बना के, ठीक है, क्या हम किसी के फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी में आगे क्या हो सकता है? भूत प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं और प्रेत को भी सिद्ध कर सकते हैं, पर उनसे हम जान नहीं सकते कि इसके साथ क्या होने वाला है, इनके साथ क्या करना है। उनके साथ किसी व्यक्ति के साथ हम कोई बुरी नेगेटिविटी जोड़ सकते हैं भूत के द्वारा। अच्छा, तो मतलब अगर हमें किसी का बिजनेस बिल्कुल खत्म करना हो या किसी को बिल्कुल ही सड़क पे ला देना है, उसके सारे मतलब उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना है उसकी जिंदगी को, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये शमशान के द्वारा ये क्रिया की जाती है। जिस व्यक्ति को हमें रोड पे लाना है कि आज बिजनेस कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, उसको अगर हमें बर्बाद करना है तो उसी के शरीर से रिलेटिव चीजें लेके, जैसे कोई भी सर का बाल, कपड़ा,
कुछ भी जो चीजें होती है वो शमशान में गाड़ी जाती है, वो उसके नाम से, उसके नाम से गाड़ी जाती है। फिर वो चीजें 11 से 21 दिन के अंदर अपना इफेक्ट दिखाती है। अच्छा, फिर वो मतलब वो बर्बाद होना शुरू जी हो जाता बिल्कुल। है। वो सबसे पहले वो डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और चिड़चिड़ा हमेशा रहेगा, और धीरे धीरे हर काम में फोकस करना कम हो जाएगा, और धीरे धीरे तो जो ये आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, क्या ये सिर्फ बदला लेने के लिए किसी के पास आते हैं? आत्मा देखो कि कुछ आत्माएं अच्छी भी है और कुछ आत्माएं बुरी भी है, क्योंकि उनको हम अपनी भाषा में हम बोलते हैं कि एक सुगरी आत्मा और एक नुगरी आत्मा। नुगरी आत्मा क्या है कि उसने हमेशा जीवन में अच्छे काम कभी किए नहीं, हमेशा लोगों को तकलीफ पहुंचाई, सबका बुरा चाहा, तो ये होगी नुगरी आत्मा। और जो एक सुगरी आत्मा, एक अच्छी आत्मा, कि हमेशा वो व्यक्ति पूजा पाठ से जुड़ा था, जिंदा था तब उस टाइम। आप कोई ऐसा मतलब बता सकते हो, कोई ऐसा केस जो आपने देखा हो सबसे खतरनाक भूत पोजेशन हुआ हो? ये केस मैंने इस तरह से देखे थे कि कोई एक परिवार था, जैसे क्रिश्चियन होते ना, क्रिश्चियन, उस फैमिली से जुड़ा, कि उस घर का व्यक्ति कोई जॉब करता था और उसके घर में उसकी वाइफ और 2 उनकी बेटी, एक बेटी उनकी जो बोल नहीं सकती और एक बेटी जो बोल सकती थी। उनका किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ, ये केस मेरे सामने आया था। अच्छा। दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ उनका, तो उन्होंने वहां पे एक घर लिया किराए पे, किराए पे घर लिया, और उस घर में 5 आत्माएं एक साथ वहां पे थी। अच्छा, 5 आत्माएं? 5 आत्माएं एक साथ, और वो भी इसलिए कि जिस उन लोगों ने जो घर लिया, उस घर में जो पहले का जो परिवार रहता था, उस परिवार में क्या हुआ था कि उनको चाहिए था लड़का, और उस लेडीज को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही थी। अच्छा। और उसी के चलते उसकी माँ ने, और दोनों मतलब कि माँ और बेटे ने बच्चों की हत्या कर दी, और महिला प्रेग्नेंट थी, उसकी हत्या कर दी, प्रेग्नेंट थी, उसी की भी हत्या कर दी। और वो पांचों के पांचों प्रेत बन के वहां पे बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना मोक्ष चाहने के लिए, कि हमारा मोक्ष हो जाए। और वो लोग जो मैं बता रहा हूँ कि जो ये मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए थे, वो लोग मेरे पास आए कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये घर कब लिए थे? तो उन्होंने बोला कि महाराज जी अभी हम 6 महीने से रह रहे हैं, और जो हमारी अचानक से ऐसे हो जाता है कि जो हमारी बेटी कभी बोल नहीं सकती, वो अचानक बोलने लग जाती है, अकेले में, अकेले में बोलना स्टार्ट कर देती है। बोलना स्टार्ट कर जी देती हाँ, है। और वो पैदाइशी गूंगी थी, पैदाइशी गूंगी थी, और वो अचानक से बोलना स्टार्ट कर देती। तो बहुत खतरनाक था जी। और उनकी जो हत्या की थी कि बच्चे हैं, ठीक है, आज कोई बच्चों को मार रहा है, तो एक बच्चा देख के डर के भागेगा, तो 2 बच्चों ने पेड़ पे चढ़ के, घर में पेड़ था बड़ा, जैसे उसे हम बरकत का पेड़ बोल सकते हैं, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। अच्छा। उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए, और उन्हीं पेड़ के ऊपर हो, और उसने उनकी हत्या कर दी, कि उनके कंकाल साक्षात मैंने देखे कि उस पेड़ पे बच्चों के कंकाल 2 मिले थे वहां पे, और एक कंकाल जो महिला प्रेग्नेंट थी, उसका जो बच्चा था, उसका कंकाल जमीन में वहीं पेड़ के नीचे दफनाया गया था। और मैं भी वहां पे गया, तो मुझे सबसे पहले मैं अकेला गया, तो मेरी भी जान इस तरह से जोखिम में आ गई थी कि वहां से मुझे पीछा छुड़ा के आना पड़ा। फिर मैंने उनको बोला। तो जैसे गुरु जी आपने ये केस बताया जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो आत्माओं ने आपको कुछ धमकी दी हो या आपका नाम लिया हो? गला पकड़ा है डायरेक्ट। अच्छा। गला पकड़ा है। जो बता रहा हूँ मैं कि वो क्रिश्चियन फैमिली से थे, वो एक अलग ही धर्म होता है। उनका जो एक क्रॉस होता है गॉड का बनाया हुआ, उनके घर में एक क्रॉस का जो एक लगाया हुआ था, और अचानक से मेरे जो गला है मेरा पकड़ा गया था अचानक से, और मैं उस क्रॉस को पूरी ताकत से मैं छूने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मैं इसको छू लूं और यहाँ से मेरा ये गला छोड़ दे, पर वो चीज़ इतनी पावरफुल, क्योंकि 5 आत्माएं एक साथ एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। वो क्योंकि एक आत्मा को तो एक बार को आप संभाल सकते हो, लेकिन 5 आत्माएं, उनकी शक्ति उतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर उनमें से 5 आत्माओं से 4 लड़कियां थी और एक उनकी माँ थी। पूरी वो लेडीज ही थी। जी। फिर मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, जैसे कैसे मैंने अपना पीछा छुड़ाया, जो मेरी जो तंत्र की जो शक्ति है उनसे थोड़ी सुरक्षा हो गई।
फिर मैं गया था वहाँ पे अमावस को, जो काली पीली अमावस होती है, उस अमावस पे मैंने 3 बंदों को साथ लेके गया था और उनकी वहाँ पे मुक्ति करवाई और 1 हफ्ते का टाइम लगा वहाँ पे। तब जाके वो आज परिवार महाकाल की कृपा से कुशल मंगल है। तो अगर किसी को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप सब मतलब बात कर सकते हैं गुरुजी से। हम डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का नंबर, गुरुजी की आईडी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे कि गुरुजी, इनसे जो मतलब आत्माएं होती हैं, इनसे बात करने का कोई तांत्रिक तरीका होता है या आप कैसे बात करते हैं इनसे? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आत्मा नहीं होती है, आत्मा, अगर आत्मा से बात करनी है तो मैं डायरेक्ट मैं करवा सकता हूँ, अगर कोई करना चाहता है तो। अच्छा। जी हाँ, शनिवार और मंगलवार आटे का पुतला बना लो घर पे और शमशान में जाओ और उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े आटे के साथ गूंद के और उसका एक पुतला बनाओ और जलती हुई चिता के पास जाके बैठो और उस पुतले को उसी चिता में पकाना पड़ता है, उसी चिता में। उसी चिता जी में? हाँ, उस पुतले को पकाना पड़ता है और फिर वापस घर आते समय शमशान में ऐसे थोड़ा टुकड़ा लिया, पीछे फेंका। अगर कोई है पीछे तो मुझसे बात करे, फेंकते जाओ, आत्मा अपने आप, एक नहीं अनेक आत्माएं आपके सामने प्रकट हो जाएगी, पूछेगी। तो वो हानि पहुंचाती हैं? आत्मा मरने के बाद व्यक्ति किसी का नहीं होता है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा प्यार प्रेम मोह एक दूसरे में है, मरने के बाद इंसान किसी का नहीं होता है। किसी को भी तकलीफ दे सकता है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो जैसे हम भूत प्रेत की आत्माएं कर रहे हैं, मैंने बहुत सुना है जिन के बारे में। जी, जिन के बारे में बहुत अलग अलग बातें होती हैं कि जिन बहुत खतरनाक होता है कुछ भी। तो वैसे गुरुजी, जिन क्या होता है? कि ये किसी धर्म से जुड़ा होता है? जिन जो होते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में आत्मा बोलते हैं और मुस्लिम मजहब में उनको हम जिन बोल सकते हैं। तो जो जिन होते हैं, क्या कभी आपने कोई केस सुना है जिन के बारे में? क्योंकि जिन के बारे में यहाँ केस पे आया था मेरे पास, अभी किसी लेडीज का ही केस आया था। उनके साथ 4 साल से जिन जुड़ा था। अच्छा। और उनके शरीर पे ऐसे ऐसे निशान ऑटोमेटिकली बनते थे, क्योंकि जिन किसी लेडीज के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ गया तो उसके साथ ही वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिन की होती है बहुत सारी ख्वाहिशें। अगर हमारे साथ जिन जुड़ गया और जिन के हिसाब से हम चल रहे हैं तो वो हमको नहीं छोड़ेगा। अभी ऐसा ही केस मेरे सामने आया था, किसी बहन का था कि उनके साथ 4 साल से जुड़ा था। उनके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी, इतनी जगहों से मैं परेशान हो गया, कहीं पे भी मेरे घर परिवार में सुख शांति है नहीं, और ये चीज़ 100% है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और वहाँ पे भी मैं गया था कि उनके घर की दीवारों पे जैसे खून से लिखा हुआ कुछ, उस लेडीज का नाम था, वो मैं नहीं बताऊंगा, कि आज तुझे ऐसा करना है, आज तू रात को ऐसा करेगी, तुझे ये बोलना है कि घर में कोई भी होगा तो घर में देखो खून से कोई नहीं लिखना चाहेगा। ये खून से लिखा है, और फिर भी देखो कि खून की धारा है, जो मतलब कि एक जैसे ढलता हुआ खून नजर आ रहा है साफ साफ। और 4 साल से जुड़ा था, और उनके शरीर पे ऑटोमेटिकली ऐसे निशान, काले पीले ऐसे निशान चेहरे पे। और रात में भी उनके साथ बहुत सी चीजें गलत होती थी, क्योंकि जो जिन होता है वो बहुत कुछ करता है, बहुत ही कुछ करता है। तो जो जिन होते हैं, क्या वो महिलाओं को ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, महिलाओं को ही ज्यादा उनके ऊपर ही आते हैं? ये केस मैंने दोनों ही तरफा के देखे हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनके साथ भी लग सकता है, और जो जेंट्स होते हैं उनके साथ भी लगता है। तो इनको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? जो जिन है वो किसी के ऊपर जो आते हैं, वो क्या चीज उन्हें आकर्षित करती है किसी इंसान के ऊपर? महिलाओं को जिन इसलिए उनके पीछे लगता है कि एक तो महिलाएं एक खुले बाल रखती है, इससे ज्यादा खुले बालों से जिन आकर्षित होगा। इत्र, परफ्यूम, और कहीं पे चले गए और वहाँ पे हमने अपने ही किसी सगे को, अपने किसी दोस्त को बुला रहे हैं, उसको नाम से नहीं, डायरेक्ट की तू आजा मेरे साथ, तू मेरे साथ आजा, चल घर चलते हैं, चल वहां चलते हैं। अगर उसका नाम ले लेते हैं तो वो चीज आपके साथ नहीं लगेगी, आकर्षित नहीं होगी वो। अगर नाम नहीं लेते हैं तो वो चीज साथ में लग जाती है, और वो फिर पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। अगर हम पीछा भी छुड़वाते हैं तो 24 घंटे जिन
अपने रूप में नहीं रहता है। वो दिन में एक ही टाइम होगा जो अपने ही रूप में वो रहेगा, कि 8 से 9 फीट उसकी हाइट, अच्छा, 8 से इतने 9 लंबे फीट होते हाइट, हैं? जी हाँ, 8 से 9 फीट की हाइट होती है उनकी। और वो दिन में एक ही बार अपने असली रूप में आते हैं, उसी टाइम उससे छुटकारा हम पा सकते हैं, उसके अलावा कभी नहीं पा सकते फिर। इम्पॉसिबल है। तो अब क्योंकि एक जिन है ना, ये देखो कि पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है ये। आज आपके साथ लग गया, मान लो कि मेरे साथ लग गया, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ लगा रहेगा और साथ में लेके जाएगा वो। जब तक हम उनके हिसाब से चलेंगे वो हमारे साथ रहेगा। हम चले गए, खत्म हो गए, तो हमारे ही परिवार को, हमारे ही परिवार के किसी सदस्य के साथ फिर से जुड़ जाएगा वो। पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है। अब एक छोटा सा गेम करते हैं गुरुजी। तो आपको बताना है कि ये फैक्ट है या फिर बकवास है। जी, ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी, वो आप बताइएगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, किसी के फोटो से काला जादू कराया जा सकता है? किसी के फोटो से 100% करवाया जाता है, क्योंकि एक नाम के लाखों व्यक्ति हो सकते हैं पर एक शक्ल के नहीं हो सकते। करवाया जाता है, क्योंकि अभी मैंने एक रील देखी है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक तंत्र ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये विदेश में भी है। और उसी के रिलेटिव आपने एक रील देखी होगी, जो अमेरिका है, अमेरिका में एक फुटबॉल का जो गेम चल रहा है, 15 नंबर का खिलाड़ी है और ऑडियंस में एक लड़की बैठी है और उसके हाथ में भी एक 15 नंबर का एक पुतला बनाया हुआ है, सेम टू सेम। अच्छा, उसपे भी 15 नंबर लिखा है। लाइव मैच चल रहा है स्टेडियम में और वो ऑडियंस में बैठी है और उसके हाथ में पुतला, और वो सुई से ना ऐसे चुबा रही है सुई। यहाँ पे वो सुई चुबा रही है और वहां पे वो तड़प रहा है। अच्छा, तो बहुत खतरनाक केस है। जी, जो वशीकरण होता है, क्या वो सिर्फ प्यार के लिए होता है? वशीकरण देखो कि करवाने वाले पे डिपेंड करता है, कि बहुत से लोग बुरे के लिए करवाते हैं, बहुत से लोग अच्छे के लिए करवाते हैं। मेरे पास केस आते हैं, बहुत से बेचारे बोलते हैं कि गुरुजी हमें तो सिर्फ घर बसाना है, हम बुरा नहीं चाहते, और ना ही हम उसका किसी तरीके से हम गलत फायदा उठाना चाहते हैं, कि बस हमको बस इतना ही डर है कि लड़की या लड़का कहीं गलत हाथ में ना चला जाए, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए। तो जो ये वशीकरण काला जादू होता है, ये सिर्फ गांव में ही होता है या फिर शहरों में भी होता है? देखो, काला जादू और वशीकरण ये चीजें तंत्र से निकली है और ये हर जगह पे है। हर गांव में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया को छोड़ के विदेश में भी तो ये चल रहा है हद से ज्यादा। अभी एक चीज और मैंने देखी है कि महिलाओं को, लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी लड़की जो तंत्र करवा रही है किसी से, अच्छा, तंत्र करवा रही है, उसके हाथ में एक पुतला है और वो भी एक जेलेसी, मतलब जेलेसी के चलते कि लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का किसी और के साथ जुड़ गया, उसको वो हजम नहीं हुआ, उसने कहीं से तंत्र करवाया। ये भी केस मेरे सामने आया, तंत्र करवाया और हर बार वो लड़की पुतले के माध्यम से उसके प्राइवेट पार्ट पे हमेशा वार करती थी। अच्छा, ये भी चीज मैंने देखी है। तो क्या किसी के बालों का यूज करके भी काला जादू हो जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने बालों को संभाल के कहीं रखो, ऐसे डालना नहीं चाहिए अपने बालों को। जी, तो क्या उससे भी काला जादू हो जाता है? अभी आप देख लीजिए कि जो महिलाएं होती है, शहरों में ले लो चाहे गांव में ले लो, बाल बनाती है, बाल टूटते हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखती है, क्योंकि बालों पे बहुत कुछ हो जाता है। मेरी मम्मी कभी कहीं नहीं देने देती है बालों को। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार गांव शहरों में आते हैं कि वो बाल ले जाते हैं, उनसे हाँ, कुछ बिकते चीजें हैं वो, कुछ भी है ना, बिकते हैं, बहुत महंगे हैं बिकते बाल। हैं। तो फिर मेरी मम्मी कभी नहीं देने देते हैं, कहती हैं कि ये कहते हैं कि कुछ नहीं करना, मतलब बालों को नहीं देना करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हैं जो बाल जो टूटते हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, और देखो काफी लोग तो बेचते ही हैं इसको, क्योंकि घर पे रख के करेंगे क्या। तो जैसे कि जो तंत्र है, क्या हम तंत्र से किसी के मरने की तारीख भी बता सकते हैं कि कोई कब मरने वाला है? उसके लिए देखो कि तंत्र की साधना है वो कंप्लीटली होनी चाहिए। जो तंत्र के जैसे षट क्रम होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, ये चीजें अगर सिद्ध व्यक्ति साधक कर लेता है, कोई तांत्रिक कर लेता है, तो वो किसी भी व्यक्ति का भविष्य देख सकता है और आने वाले खतरे से भी अपने को पहले ही बता देता है कि ये चीजें होने वाली है। तो जैसे हमें किसी के ऊपर वशीकरण कराना है, तो क्या हम उसे बिना जाने करा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके शरीर से रिलेटिव अपने पास कुछ होना चाहिए, चाहे उसे पता हो या ना हो। जो जैसे जूठा खाना होता है,
उसी पे भी वशीकरण हो जाता है। मुंह का लार्वा होता है, उस पे भी वशीकरण हो जाता है। जूठा गिलास है, करवाने वाला बहुत बुरा होता है। जूठा गिलास है, आपने पानी पी लिया, चाय पी ली, तो उसके ऊपर भी वो करवा देगा वो। तो जो वशीकरण होते हैं गुरुजी, कितने तरीकों के होते हैं? वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वशीकरण, एक मोहिनी वशीकरण, एक जो होता है स्त्री वशीकरण। तो इनमें से सबसे खतरनाक या फिर जो केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं वो कौन से वशीकरण के आते हैं? मोहिनी वशीकरण के। मोहिनी वशीकरण के। मोहिनी वशीकरण के सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग जानते हैं कि मोहिनी वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ टाइम की हम कर सकते हैं, क्योंकि वशीकरण कहते हैं कि लाइफ टाइम नहीं किया जा सकता। लाइफ टाइम कर सकते हैं, करने वाले जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम करवा रहे हैं कितने टाइम का करवा रहे हैं। हम कुछ टाइम का भी करवा सकते हैं और लाइफ टाइम का भी करवा सकते हैं। तो मोहिनी वशीकरण सबसे ज्यादा कराया जाता है? मोहिनी वशीकरण सबसे ज्यादा करवाया जाता है, क्योंकि उसका जो तोड़ है वो अटूट होता है, जल्दी से टूटता नहीं है वो। तो जो मोहिनी वशीकरण है वो कौन लोग ज्यादा कराते हैं, मतलब क्यों कराया जाता है? कुछ मुझे बताइए मोहिनी वशीकरण के बारे मोहिनी वशीकरण देखो कि एक तो पारिवारिक जो लोग होते हैं, में। घर का लड़का या घर की लड़की कहने में नहीं चल रही है, गलत संगत में है, तो उसके ऊपर उन्हीं के परिवार वाले मोहिनी वशीकरण ही करवाएंगे, क्योंकि वो विदाउट साइड इफेक्ट का होता है वो। अच्छा, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उसको होता कोई है। साइड इफेक्ट वो अच्छे के लिए किया जाता है। अच्छा। और वशीकरण में साधना भी 2 ही साधना से ये सिद्ध किया जाता है। एक तो अप्सरा साधना हो गई और यक्षिणी साधना। इन 2 साधनाओं से ही वशीकरण तैयार होता है और किसी के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या हम किसी से वशीकरण करा के शादी भी कर सकते हैं? वशीकरण का मतलब क्या है? किसी को अपने वश में करना। वश में करना, कि एक शरीर की ऊर्जा दूसरे शरीर में परिवर्तन करवाना, उसका नाम है वशीकरण। किसी लड़की पे, किसी लड़के पे अगर वशीकरण हो गया तो सबसे पहले वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देगा। शुद्ध बुद्ध खो देगा, उसको कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ उसी को वो याद करेगी या फिर उसको याद करेगा, लड़का है तो, कि जिसने उसके ऊपर वशीकरण करवाया है। और आसपास हमेशा उसको लगता रहेगा कि कोई ना कोई चीज है जो मुझे देख रही है, कोई ना कोई चीज है जो मुझे महसूस करवा रही है। क्योंकि शुद्ध बुद्ध खो देता है व्यक्ति, अपने मन से तो देखो होता नहीं है। वो तन मन से, अगर कोई लड़की पे हो गया, वो तन मन से उसके साथ नहीं जाएगी। और लड़का लड़के पे हो गया तो वो भी तन मन से किसी के साथ नहीं जुड़ पाएगा। पर वो एक वशीकरण होता है कि उससे वो दोनों खुश रह सकते हैं। क्योंकि लड़की है तो उसको उनके हालात में ढलना पड़ेगा, अगर लड़का है तो उनके हालात में ढलना पड़ेगा। इसी का नाम वशीकरण है। तो वो टूटता नहीं है, जैसा आपने बताया कि बहुत अटूट होता है, वो मुश्किल से ही टूट पाता है। टूटती सभी चीजें हैं यहाँ पे, इस दुनिया में फिक्स कुछ नहीं है। जो पैदा हुआ है जो वो मरेगा। तंत्र है, ठीक है, ज्योतिष विद्या है तो देखो तंत्र विद्या है, हर एक चीज का काट है, पर एक टाइम का होता है। अगर वशीकरण कर दिया तो वो एक टाइम के लिए किया जाता है। क्योंकि करवाने वाले बहुत से लोग हैं कि एक 6 महीने की प्रक्रिया होती है, वो भी हम कर देते हैं, और एक लाइफ टाइम की होती है, और कुछ सालों की होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल करवा सकते हैं। बस उसी टाइम पे अगर सामने वाला व्यक्ति किसी ना किसी रीजन से किसी से कांटेक्ट कर लेता है कि अगर वशीकरण की टाइमिंग पूरी हो रही है और वो अचानक किसी से कांटेक्ट कर लेता है, तो उस टाइम वो वशीकरण टूट सकता है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है उसके कोई आम तरीके हैं कि लोग उससे कैसे बच सकते हैं? ब्लैक मैजिक से सबसे पहले बचने का जो रास्ता है कि किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ ना खाएं। क्योंकि ब्लैक मैजिक वशीकरण खिलाने पिलाने से ज्यादा असर करता है ये। और घर में हमेशा एक तो जैसे घर में कपूर होते हैं, कपूर की टिकियां होती है, कपूर जला के हमेशा अपने घर में घुमाएं। जितने दायरे में अपना घर है उस पूरे दायरे में, छत पे, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, सब जगह पे कपूर का जो प्रभाव है वो आसपास की नेगेटिविटी खा जाता है वो। और घर में जैसे जल के अंदर थोड़ा दूध डाल के, और उस दूध से है ना पूरे घर में छींटे अगर मारे तो देखो कि अगर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो भी उससे छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो ब्लैक मैजिक अगर कोई करवा रहा है तो भी असर नहीं करेगा। तो जैसे कि घरों में ना नजर उतारने के लिए वो मतलब तरीके आजमाती है मम्मियाँ के, वो क्या बोलते हैं, काली मिर्च होती है या नींबू होती है, तो क्या और भी कोई तांत्रिक तरीके होते हैं जिससे हम किसी की नजर उतार सकते हैं? नजर उतारने का सबसे पहला काम तो जो हमारे सदियों से चला आ रहा है कि जैसे साबुत जो मिर्ची होती है उसको चूल्हे में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं। अगर स्मेल आ रही है, नाक जल रहा है, तो समझ लो कि नजर नहीं है।
अगर स्मेल नहीं आ रही है, किसी का नाक नहीं जल रहा है, तो नज़र 100% है। सबसे बेस्ट तरीका यही है घर का। जो तंत्र है तो वो तंत्र क्या है? क्योंकि लोगों की अलग अलग अपनी अपनी सोच है तंत्र को लेकर, लेकिन असलियत में तंत्र है क्या? तंत्र एक साधना है, एक विधि है, एक प्रयोग है। तंत्र में जो कोई साधक अगर कोई तांत्रिक तंत्र विद्या कर रहा है तो वो सबसे पहले देखो कि अपने ही मानसिक स्थिति को उसमें सुधार मिलेगा। और वो एक तंत्र विद्या होती है जो एक अच्छे के लिए वो चीज की जाती है। अगर तंत्र विद्या सीख रहे हैं तो उसके भी बहुत से परिणाम अपने को फर्स्ट में उल्टे मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि तंत्र विद्या का सबसे बड़ा महत्व है कि एक गुरु की शरणागत, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु सबसे पहले आपको सौ साधना करवाएगा, चिता जल रही है वहां पे बैठ के करवाएगा। अच्छा। खुद बैठेगा और आपको बैठाएगा, और उस टाइम साधना चल रही है, साधना के दौरान वहां पे कुछ भी हो सकता है। देखा है मैंने, मेरे साथ हुआ है। मुझे बताइए गुरुजी क्या हुआ था? यह साधना रात को होती है। रात को हम जो कौवा होता है वो हम सुबह ही देखते हैं, नाइट में नहीं देखते। साधना के दौरान वहां पे कम से कम 50 इकट्ठा हो गए। अच्छा। और अचानक से कुत्ते इतने मतलब इकट्ठा हो गए कि कभी यहाँ से टच कर रहा है, कभी यहाँ से टच कर रहा है, और आंखें बंद। गुरु ने ये पहले ही ये बात समझा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी फील हो, आसपास बहुत सी चीजें नजर आएगी और महसूस करवाएगी, और उस रूप में कोई भी हो सकता है। अगर कुत्ता है तो कुत्ते के रूप में एक प्रेत भी हो सकता है वहां पे। क्योंकि शव साधना में ये बहुत ही एक कठिन साधना होती है, शव साधना होती है जो, और उसके दौरान अगर हम भटक जाते हैं तो हमारी जान को 100% खतरा होता है। क्योंकि मैंने आसपास इतनी आत्माएं मैंने महसूस की थी कि एक बच्चे की आत्मा, बूढ़े की आत्मा, जवान की आत्मा, एक लड़की की आत्मा, कि वो ऐसा कुछ मांग रही है। वो शव साधना के दौरान ही वो चीजें हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा। तो और वहीं से तंत्र विद्या स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर वहीं से आप सीखना शुरू करते हैं उस साधना के पास। तो जो गुरुजी उस साधना को नहीं कर पाता है तो फिर गुरु सबसे पहले यही तो बताता है कि या तो देखो तंत्र में आप आओ मत, अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आओ। क्योंकि तंत्र एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा दलदल है कि व्यक्ति अगर चला गया तंत्र में वो वहां से बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। तो क्या तंत्र सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर कुछ बुरे कामों के लिए भी? तंत्र बनाया तो अच्छे काम के लिए ही है, और बाकी करने वाले पे डिपेंड करता है कि कोई साधक, कोई तांत्रिक किस तरह से उसे यूज ले रहा है। कि जो तंत्र है और मंत्र है, इनमें क्या फर्क है? तंत्र में कुछ चीजें, जो तंत्र की विधि है वो उच्चारण नहीं होती है, बोल नहीं सकते। वो एक योग की प्रक्रिया होती है। जो एक योगी होता है, योग करता है, तंत्र में एक योग की प्रक्रिया होती है। जो चीजें हम मान लो कि बाहर उच्चारण नहीं कर सकते, मंत्र पढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं, वो चीज हम अंदर ही अंदर पढ़ पाएंगे, वो होता है तंत्र। और मंत्र जो चीज है कि किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, बोल के सिद्ध कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई हवन कार्य कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, वो एक मंत्र आ जाता है। तंत्र आ जाता है सात्विक और तामसिक क्रिया में। तंत्र को हम पूजा पाठ के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, और भूत प्रेत के द्वारा भी इस तंत्र में हम उनको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि तंत्र में मांस, मच्छी, मीट, मदिरा, इनका भी भोग लगता है, और पूजा पाठ के द्वारा भी तंत्र किया जाता है। तो गुरुजी जो ये YouTube पे या फिर Instagram पे रील बनाते हैं और पूरा मतलब तांत्रिक होते हैं बहुत से, वो पूरा मंत्र, वो पूरा तंत्र बता देते हैं अपना, तो क्या वो सच में रियल होते हैं फिर वो फेक होते हैं? तंत्र की दुनिया ऐसी है कि आज तक कंप्लीटली कोई सीख ही नहीं पाया। आज जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे हिसाब से कोई दूसरा नहीं जानता है, और अगर दूसरा कोई जानता है तो उतना मैं नहीं जानता। कंप्लीट कोई नहीं जान सकता। तंत्र एक अथाथ समुद्र है। तो जब आपको आपकी सिद्धियां मिली थी तो आपको उस टाइम कैसा लगा था? क्योंकि ये इतना मुश्किल काम है और आपने कर दिखाया। तंत्र की अगर सिद्धियां गुरु दे रहा है, मार्ग गुरु ही देगा अपने को कि इस मार्ग पे चलो और इतने टाइम में आपको ये सिद्धि मिलेगी। तो उस सिद्धि के दौरान अपने ही शरीर में एक वो चीज होनी चाहिए कि हम उन सिद्धियों को ग्रहण कर पाए। क्योंकि एक मान लो कि नॉर्मली इंसान ग्रहण नहीं कर पाता है, वो भी एक शक्ति होनी चाहिए कि तंत्र की साधना कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ। कि उस दौरान जो सीखने वाला व्यक्ति, साधक, वो उस टाइम बिस्तर में भी पड़ सकता है, उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं अचानक से,
अच्छा। कहीं से गिर के खुद भी उनका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। घर परिवार में भी सुख शांति जो है वो चीज़ एक बार नहीं रहेगी। ये तंत्र के शुरू के साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, तो सबसे तंत्र में सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी है? कभी आपने की है वो क्रिया? तंत्र में सबसे खतरनाक जो क्रिया है वो है मारण क्रिया। मारण क्रिया? जी, वो देखो हम तो करते नहीं है। और तंत्र में सबसे प्रभावशाली, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक मारण क्रिया है कि किसी व्यक्ति पे मारण क्रिया करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत से देखो कि इस दुनिया में दोनों ही किस्म के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बहुत से लोग हैं कि महाराज जी हमको हमारे दुश्मन को मिटाना है। अच्छा। हमारे दुश्मन को मिटाना है और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, चाहे लाखों रुपए लग जाए। तो हम डायरेक्टली मैं तो ये उनको यही बोलूँगा कि मुझे तो कोई पैसों से मतलब है नहीं, और ये सब चीज़ें मैं करता भी नहीं हूँ, मारण क्रिया। क्योंकि मारने का और सिर्फ हक ऊपर वाले मालिक को है, अपना नहीं है। और मारण क्रिया जैसे तांत्रिक करते हैं वो एक हांडी के द्वारा करते हैं। जैसे एक छोटा मटका होता है मिट्टी का, उसके द्वारा करते हैं, और एक पुतले के माध्यम से करते हैं। तो वो जो मैंने टीवियों में देखा है, मतलब वो जो एक गुड़िया डॉल होती है फिर उसमें ऐसे करते हैं, वो मारण क्रिया होती है। जी हाँ, वो मारण क्रिया होती है। तो जैसे कि गुरुजी मैंने ना ब्रह्म राक्षस के बारे में भी बहुत सुना है। तो ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? कहते हैं किसी ज्ञानी की आत्मा होती है। ये ज्ञानी की आत्मा थी। ये काफी टाइम पहले की एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण से ब्रह्म का शब्द बना, और राक्षस से इसलिए बना कि वो एक ज्ञानी था, पर उसने अपना ज्ञान बुरे के लिए यूज किया। बुरे के लिए यूज किया, और वो एक इतना तगड़ा ज्ञानी था कि उसके सामने सब कुछ फेल है, कुछ नहीं है। पर उसने उन चीजों का गलत उपयोग किया, उसी के चलते उनको मिला श्राप। अच्छा, वो श्रापित आत्मा है। वो श्रापित आत्मा है वो। अच्छा। और उसके चलते उनका नाम पड़ा ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस की जो शक्ल होती है, 2 सींग होते हैं उनके बड़े बड़े, जैसे एक बैल के सींग होते हैं ना, बड़े सींग होते हैं। क्योंकि वो एक श्रापित आत्मा बन चुकी है, तो उनको एक रूप अलग ही मिलेगा। तो जो ये उनका रूप और उनकी जो शक्तियों की लेवल होती है वो कैसी होती है? रूप तो बहुत ज्यादा भयानक होता है कि हम सपने में भी सोच नहीं सकते। अगर ब्रह्म राक्षस के जैसा ही कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता है अगर व्यक्ति के सपने में भी आ जाता है, तो व्यक्ति को 7 दिन तक नींद उड़ जाती है व्यक्ति की। अच्छा। और शक्तियों का जो काम है, उनकी शक्तियां अथात होती है, अथात शक्तियां होती है। कि ज्यादातर जो ब्रह्म राक्षस है कि हम देखते हैं कि उनको पेड़ों पे उल्टा लटकाया हुआ दिखाया जाता है ब्रह्म राक्षस को। अच्छा, पेड़ों पर से? जी, पेड़ होती है, सॉरी पेड़ होता है, उन पे जैसे बेताल जैसे उल्टा लटका हुआ रहता है, आपने देखा है। तो वैसे ही ब्रह्म राक्षस को दिखाया जाता है, और ये चीज लिखी भी है कि वो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ रहता है। अच्छा। अगर उस टाइम में उनके साथ अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो ब्रह्म राक्षस है, देखो ज्ञानी और राक्षस वो दोनों ही है। वो किसी के साथ अच्छा भी कर देता है, और वो बहुत से लोगों के पास साथ में एक इतना बुरा कर देता है, अपने साथ में लेके चला जाता है। तो जो ब्रह्म राक्षस होता है, क्या इनकी आत्माओं को कभी मुक्ति मिल जाती है? आज सदियां बीत गई, अगर ब्रह्म राक्षस को अगर मुक्ति मिली होती तो आज तक उनका जिक्र नहीं होता। मुक्ति उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि एक महाभारत के काल में जो अश्वत्थामा थे, गुरु द्रोण के पुत्र, उनको भी श्राप है कि उनकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, कभी उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो वैसे ही आज ब्रह्म राक्षस सदियों से चला आ रहा है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी, अगर मुझे किसी के ऊपर मोहिनी वशीकरण कराना है, तो क्या ये प्रक्रिया कितने दिन की होती है, फिर कैसे होती है? मोहिनी वशीकरण में सबसे पहले तो व्यक्ति का नाम, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, नाम, उसका सरनेम और उनका फोटो, और उनके शरीर से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अच्छा। और जो ये टाइमिंग होती है वो देखो कि 11 से 21 दिन की टाइमिंग होती है। 11 दिन या 21 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति पे ये चीजें हावी करवाई जा सकती है, और उनसे हम जैसा चाहते हैं उनको हम काम में ले सकते हैं। तो ये जो मोहिनी वशीकरण है, तो इसका नाम मोहिनी है, मतलब मोहिनी क्या, ये कोई शक्ति है, देवी है, या क्या है? ये मोहिनी शब्द भगवान विष्णु का है। अच्छा। भगवान विष्णु का ये रूप है, क्योंकि जब एक टाइम में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस टाइम में 9 रत्न निकले थे, उनमें से एक अमृत निकला था। हाँ। और दोनों में झगड़ा हुआ, देवताओं में और राक्षसों में,
कि अमृत में हमारा अधिकार है, देवता बोल रहे हैं हमारा अधिकार है। हम्म, फिर भगवान विष्णु के हाथ में ये गया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया था अच्छा। कि सर से लेके पांव तक पूरी स्त्री, कि ये विशेष कला भगवान विष्णु में ही थी कि सर से लेके पांव तक पूरी स्त्री बन जाना। अच्छा। वही से ये नाम भगवान विष्णु के साथ है जो ये मोहिनी वशीकरण का है, जोड़ा गया था। क्या कोई आपने मोहिनी वशीकरण का केस देखा है? सामने वाला मोहित हो जाता है इसमें, अच्छा। हद से ज्यादा मोहित हो जाता है हम्म, किसी लड़की पे, हम्म, कि लड़का बोल रहा है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे करवाना है, हम्म, तो वो सबसे पहले मोहिनी वशीकरण ही करवाएगा। अच्छा। गर्लफ्रेंड पे करवाना है और मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, वन साइडेड लव है, तो उस पे भी मोहिनी वशीकरण का ही उपयोग किया जाएगा इसमें। अच्छा। तो अगर कोई किसी से शादी करने के लिए ना माने तो उस पे मोहिनी वशीकरण करा सकते करवाते हैं लोग, हद से ज्यादा करवाते हैं। हैं? पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे के लिए करवा रहा है या फिर बुरे के लिए करवा रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ हम अच्छे के लिए ही काम कर सकते हैं। वशीकरण होता है जो बहुत से लोग हैं कि उसका गलत फायदा उठाते हैं, और गलत फायदा उठाते हैं वो खुद इसका दंड प्राप्त करते हैं। कोई लड़का लड़की पे करवा दिया और उसको गलत तरीके से उसको गाइड कर लिया, गलत फायदा उठा लिया, तो उसका दंड सबसे पहले लड़का भोगेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो क्या ये उल्टे भी पड़ जाते हैं? जो जितनी भी तंत्र क्रिया हैं या फिर ये जो भी चीजें होती हैं, वशीकरण, काला जादू, क्या ये उल्टे पड़ जाते हैं किसी उल्टे के पड़ ऊपर? जाते हैं, उनमें बहुत सारी सावधानियां होती है। हम्म, सबसे पहले सिद्धि ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। अगर अधूरा ज्ञान है, क्योंकि अधूरी नींद और अधूरा प्यार हम्म, और अधूरी नींद इंसान को हमेशा परेशानी करेगी। तो करण पिशाचनी के बारे में भी बहुत सुना है, तो करण पिशाचनी क्या होती है? करण पिशाचनी, उसका देखो नाम इस तरह से पड़ा है उसका कि करण का मतलब हो गया कान, और पिशाचनी तो उनको हम मान सकते हैं भूत प्रेत जो भी है, कि वो देखो पास्ट ज्यादा करे कि वो पास्ट के बारे में बता देती है। बीता हुआ कल भी बता देगी और आने वाला कल भी बता देती है। उनकी सिद्धि होती है मैक्सिमम 41 दिनों की सिद्धि होती है उसकी। तो मतलब हम करण पिशाचनी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे, किस रूप में हम उसको ले रहे हैं। अच्छा। कि पत्नी के रूप में ले रहे हैं, या फिर एक माता के रूप में ले रहे हैं, या फिर बहन के रूप में ले रहे हैं। करण जो पिशाचनी है वो 3 रूप में आती है। अगर पत्नी के रूप में कोई साधक, कोई तांत्रिक ले रहा है, तो पति पत्नी का उनका रिश्ता रहेगा हमेशा। मतलब वो फिर करण पिशाचनी से शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो हमेशा पत्नी बन के रहेगी। और उनसे कुछ भी हम पूछते हैं, कोई भी अगर पूछने वाला होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो करण पिशाचनी को वो सिर्फ एक ही बार आवाज देगा और वो करण पिशाचनी जो चीज है वो उसके कान में बोल देगी। क्योंकि करण का मतलब कान, वो सिर्फ कान में ही बोलेगी, ना दिखाई देगी ना सुनाई देगी। लेकिन अगर किसी ने पहले तो उसको अपने कंट्रोल में कर लिया करण पिशाचनी को, लेकिन अगर फिर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता हो, क्या ये संभव है? ये छुटकारा गुरु दिला सकता है। जो सिद्धि करवाता है करण पिशाचनी की, वही इससे छुटकारा दिला सकता है। और वैसे इसके साइड इफेक्ट करण पिशाचनी के नहीं होते हैं, क्योंकि करण पिशाचनी को हम सिर्फ भविष्य के बारे में, बीते हुए कल के बारे में पूछ सकते हैं। उनसे कुछ ऐसा नहीं करवा सकते कि वो जाके बदल दे। अच्छा। सिर्फ पूछ सकते हैं। वो सिर्फ बता सकती जी है। बिल्कुल बता सकती है वो। तो करण पिशाचनी और फिर चुड़ैल में क्या फर्क हुआ? चुड़ैल तो एक जो सुहागन औरत होती है, सुहागन मर चुकी है, क्योंकि एक सुहागन जो औरत मरती है उसके सारे श्रृंगार किए जाते हैं, और वो कच्ची उम्र में मर गई, किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गई, तो वो एक चुड़ैल या डायन वही चीज बनेगी वो। अच्छा। अगर किसी को दिखाई भी देगी तो एक दुल्हन के रूप में वो दिखाई देगी। वो अचानक से पैर उसके उल्टे होंगे और एकदम सर से लेके पांव तक दुल्हन के रूप में दिखाई देगी वो। अच्छा। तो अगर किसी को ऐसे चुड़ैल चिपट जाए तो फिर उसका भी उपाय होता है तंत्र की मदद से? इसके लिए सबसे श्रेष्ठ हनुमान चालीसा है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी एक छोटी सी लाइन है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी गुरु जी। तो फिर आज का पॉडकास्ट हनुमान जी की कृपा से बहुत बढ़िया रहा। जी बिल्कुल। आप बताइए गुरु जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इतनी सारी बातें जानने के लिए मिली, ऑडियंस को भी इतनी सारी रेमेडीज हमने बताई है, बहुत सारी बातें जो आपने कभी
सुनी भी नहीं होगी, कुछ नया सीखने को मिला, और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो सब इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। और कोई भी किसी को भी परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या कोई अपनी मदद के लिए किसी को वश में या फिर कुछ भी कराना चाहता है, किसी हेल्प के लिए, जो परेशान है अपनी ज़िंदगी से, तो गुरुजी से कांटेक्ट कर सकता है। हम गुरुजी की आईडी और गुरुजी का नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और फिर ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहिए। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जय श्री महाकाल सभी को। जी, नमस्ते। एक मिनट, थोड़ा पानी पिलाइए। करण पिशाच ने, देखो, सॉरी, करण पिशाच ने नहीं, ब्रह्म राक्षस का। और बताइए गुरुजी। ये ना अपना बंद मत कीजिएगा कैमरा। सिद्ध कर सकते हैं साउंड पे ही रहना भैया, पिछली बार हमारे साथ सिर्फ हो गया। क्योंकि धर्म सिर्फ एक सनातन है।